अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आपने जानी है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएं कि अफगान रजीम दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर गुज़िश्ता शब किसी भी तरह के हमले की तरदीद कर दी है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो एलानिया करता है। पाकिस्तान ने कभी भी सिविलियंस पर हमला नहीं किया। ये नहीं हो सकता और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। वादी तीरा में ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है। FC हेडक्वार्टर, इस्लामाबाद कचहरी समेत दीगर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए थे। हमारी नज़र में कोई गुड एंड बैड तालिबान नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए अफगानिस्तान पर गुज़िश्ता शब किसी भी तरह के हमले की पुरजोर तरदीद कर दी है। कहा कि हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। हमारी नजर में कोई गुड एंड बैड तालिबान नहीं। उन्होंने सवाल किया कि तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी हुकूमत रहेगी। DG ISPR का कहना था कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल के मामले पर कयास आराइयां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 4,910 ऑपरेशन किए गए। नवंबर से अब तक 206 दहशतगर्द मारे गए। दिफाई तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल ने कहा कि अफगान रजीम को भारत से दोस्ती से कुछ हासिल नहीं होगा। जो इस टाइम पे भारत की जितनी भी जो है वो साजिशें हैं, वो असल में उनकी अफगानिस्तान के मासूम लोगों का, जो बेचारे जिनका पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, उनका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। और इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, मैंने तो पहले ही कहा नाजायज हुकूमत है, वो एक प्रॉक्सी बन के जो है इंडिया की चल रही है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं रह गई। DG ISPR ने मुतालिबा किया कि दहशत गर्दी के बहुत से वाकयात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तेमाल हुई, लिहाजा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फितना अल ख्वारिज के 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR का कहना है इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म ख्वारिज को तलाश करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तफ्तीश का सिलसिला जारी है। हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ाद टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। CTD के मुताबिक आने वाले तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। दहशतगर्दों के पास क्लाशनकोफ और 8 से जायद दस्ती बम मौजूद थे। मोटरसाइकिल तहवील में ले ली गई है। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि हमलावर अफगान शहरी थे। जहां से आए थे वहां तक भी जल्द ही पहुंच जाएंगे। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। हमलावर की एक और CCTV फुटेज मिल गई। CCD थाने में मुकदमा दहशतगर्दी के दफात के तहत नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक 3 दहशतगर्द एक मोटरसाइकिल पर आए। हमलावर कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए जायबोका पर पहुंचते एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। मजूम हरकत में 3 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं तहकीकात में काफी पेशरफ्त हुई है। दहशतगर्दों को काफी हद तक ट्रेस कर लिया है। जल्द वहां तक पहुंच जाएंगे जहां से दहशतगर्द आए थे। मोटरसाइकिल तहवील में लिया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही है। उसकी ओनरशिप कहाँ से लिया गया, उस सारे के ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है और जिस जगह से लिया गया वहाँ पे भी हमारी टीम्स गई हुई हैं, तो उसको भी फॉलो अप किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुदकुश हमलावर की एक और CCTV फुटेज हासिल कर ली। खुदकुश बमबार को एक गली से FC हेडक्वार्टर्स की तरफ जाते देखा जा सकता है। CTD के मुताबिक FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल तहवील में ले ली गई है। हालांकि तीनों दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ाद DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्रीज भेज दिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमले में अफगान शहरी मुलव्विस था। खुदकुश बमबार का ताल्लुक नंगरहार से था। 48 घंटों में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। हमले की मनसूबाबंदी TTP सरगना नूर वली महसूद ने कमांडर दातुल्ला के जरिए की। हैंडलर साजिद खुदकुश हमलावर और जैकेट लेकर आया। साजिदुल्ला और दातुल्ला एक ऐप के जरिए राबते में रहे। दहशतगर्दों का हदफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद थे। बर वक्त कार्रवाई से हम बड़े नुकसान से बच गए।
پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہے ہیں۔ 4 لوگ ہیں جو انٹیلیجنس بیورو نے اور سی ٹی ڈی نے G11 کچہری کے حملے کے 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کیے۔ ہینڈلر ہے ساجد العرف شینا، یہ اس سوسائڈ بامر کو بھی لے کے آیا، اس جیکٹ کو بھی لے کے آیا، اور یہ سارا جو اس کی پلاننگ ہوئی اس حملے کی، وہ فتنہ الخوارج اور ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود، یہ اس نے پلاننگ کی اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے، اور یہ ان کا مسلسل رابطہ رہا ایک ایپ کے ذریعے، اور داد اللہ اور ساجد اللہ یہ آپس میں کنیکٹڈ بھی رہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی کی صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور قریبی برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے اسلام آباد میں ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی اردشیر لاریجانی نے ملاقات کی۔ صدر نے انہیں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے عوام کے مفاد میں ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت بڑھانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے پاکستان ایران ریلوے لنک کو ترجیحی بنیادوں پر مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایران کے علی اردشیر لاریجانی کی ملاقات میں مہمان خصوصی کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور قریبی برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے علاقائی مسائل پر ایران کے اصولی موقف کو سراہا اور دونوں ممالک کے پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پاکستانی عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری نے بھی پاکستان ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم دہرایا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی نے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی، جبکہ ان کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں پاک ایران تعلقات، علاقائی سلامتی، پارلیمانی تعاون اور اقتصادی شراکت داری پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پارلیمانی اور عوامی سطح پر رابطوں کو فروغ دینے اور مسلم ممالک کے درمیان اتحاد اور یکجہتی بڑھانے پر اتفاق کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی مدت ملازمت کی تکمیل کے قریب پہنچنے پر الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل اور سربراہ پاک فضائیہ نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قیادت، بصیرت اور قومی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات کے دوران جنرل ساحر شمشاد مرزا کی مثالی قیادت، اسٹریٹجک دور اندیشی اور افواج پاکستان کے لیے وقف خدمات کو سراہا۔ انہوں نے تینوں مسلح افواج کے درمیان ربط اور ہم آہنگی بڑھانے، مشترکہ آپریشنل تیاریوں کی تقویت اور پاکستان کی قومی سلامتی کے مقاصد کو اسٹریٹجک سطح پر آگے بڑھانے میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اہم کردار کا اعتراف کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر سمیت پاک افواج کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ اور ایئر چیف بابر ظہیر سدھو سے ملاقات بھی کی۔ ایئر چیف نے مسلح افواج میں باہمی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے کردار کو سراہا۔ ایئر چیف نے قومی دفاع اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی الوداعی ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ مہارت، قیادت اور پاکستان کے دفاع اور قومی سلامتی کے لیے خدمات کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم کی جانب سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ ناظرین، پاک بحریہ نے پاکستان میں ہی مکمل طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کی ٹیسٹ فلائٹ کا تجربہ کیا ہے۔ میزائل سمندر اور زمین پر اہداف کو 100% مہارت کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ ویپن سسٹم اسٹیٹ آف دی آرٹ گائیڈنس اور مینیور ایبلٹی فیچر سے مزین ہے۔ یہ کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پاکستان کی ٹیکنالوجیکل پاور اور پاکستان کے قومی مفادات کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی گواہی ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر، نیول چیف، سینئر حکام، سائنسدانوں اور انجینئرز نے ٹیسٹ فلائٹ کا مشاہدہ کیا۔ روس یوکرین معاہدے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، اس معاملے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ یوکرین خوش ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے
एयर फोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इब्तदाई 28 नुकाती मंसूबा महज एक नक्शा था। यूरोप सिक्योरिटी गारंटी में पूरी तरह शामिल होगा। विटकोफ अगले हफ्ते मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की से मुलाकात का मुंतज़िर हूं। यूक्रेन ट्रंप के अमन मंसूबे पर रजामंद हो गया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि ट्रंप के अमन मंसूबे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अमन मंसूबे में चंद इख्तिलाफी नुकात पर अमरीका और यूरोपीय इत्तेहादियों से बातचीत होगी। सदर ज़ेलेंस्की का यूरोपीय रहनुमाओं पर यूक्रेन में रीअश्योरेंस फोर्स तैनात करने के लिए वाज़ेह फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर। बोले, यूरोप को इस वक्त तक यूक्रेन की हिमायत जारी रखनी चाहिए जब तक मॉस्को जंग खत्म करने की कोई हकीकी ख्वाहिश जाहिर नहीं करता। लाहौर में पुलिस ने मॉल रोड पर 14 रोज से जारी नाबीना अफराद का धरना खत्म करवा दिया है। पुलिस का रात गए ऑपरेशन नाबीना अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने नाबीना अफराद का सामान कब्जे में लेकर मॉल रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। नाबीना अफराद ने मुस्तकिल नौकरी और दीगर मुतालिबात के लिए धरना दे रखा था। वेलकम बैक। पुलिस और पीटीआई क़यादत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। बानी पीटीआई की बहनों और रहनुमाओं ने अडियाला जेल रोड पर धरना खत्म कर दिया है। पुलिस की बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात कराने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात के दौरान सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और शाहिद खटक भी मौजूद रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अगर पता होता कि हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाता तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेते। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अब खैबर पख्तूनख्वा में और हर जगह किसी और का सिक्का चल रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में हम अपनी हरीपुर की सीट का दिफा नहीं कर सके। समझ रहे थे कि इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हम किसी और लाइन की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे। अवाम में मायूसी फैलेगी, बर्दाश्त खत्म होगी। अदालती हुक्म के बावजूद हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो अफसोस हुआ कि हरिपुर में हम अपनी सीट का दिफा नहीं कर सके। केपीके की हुकूमत भी बेबस नजर आई। अब तो यूं लग रहा है कि इंतखाबात के मामले में केपीके समेत हर जगह में किसी और का सिक्का चलेगा। हम ये ख्याल कर रहे थे कि एक सीट से हम क्या तीर मारेंगे। शायद आज भी हमारा मैंडेट कबूल नहीं है कि मुखालिफ दुश्मनी और नफरत पे उतर आता है। इससे अवाम, कौम और मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा कि हम केपीके में भी अपनी सीट का दिफा ना कर सकेंगे तो शायद हम बॉयकॉट करते। हमने आईन कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है। खान साहब से मुलाकात होगी, वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे उस पर मन। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि 27वीं तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। लोगों के हाथ मरोड़ कर तरमीम मंजूर कराई गई। तरमीम से आज में कोई बेहतरी नहीं आएगी। हम 27वीं तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। आईनी तरमीम में अब तक अबहम है कि मुल्क का चीफ जस्टिस कौन होगा। एक साल पहले हुकूमत ने कहा ये चीज़ें गलत हैं, आज कैसे ठीक हुई। हुकूमत का काम था कि वो अपोजिशन के साथ मुशावरत करती। 27वीं आईनी तरमीम में हमें नजरअंदाज किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने 27वीं आईनी तरमीम को कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया है और पार्लियामेंट में हमारे पार्लिमानी अराकीन ने इसकी मुखालफत की। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाई गई और एक माह एक हफ्ते तक जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात होते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड थी। आईनी तरमीम के हवाले से हर पेशरफ से उनको आगाह करते रहे और हुकूमत को वो मुतालिबात मनवाने पर हम मजबूर भी करते रहे कि वो तरमीम पार्लियामेंट में मुत्तफका मंजूर हुई। एक साल पहले जिसको हुकूमत ने कहा कि ये गलत है, हम दस्तबरदार होते हैं, आज वो चीजें किस तरह सही हो गई, आज वो किस तरह आइन का तकाजा बन गया। ये सब कुछ पार्लियामेंट और जमहूरियत के अक़दार के खिलाफ हुआ।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ इदारों की परफॉर्मेंस का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने लाहौर में एजुकेशन ऑन व्हील के पायलट प्रोजेक्ट के आगाज़ का हुक्म दे दिया है। पंजाब में मजीद 100 एयर क्वालिटी सिस्टम तमाम अजला में अगले साल तक नस्ब करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 50,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का फिजिबिलिटी प्लान भी तलब किया गया है। फसीउल्लाह की रिपोर्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब के हर इदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब जारी। 6 घंटे तवील इजलास में तालीम, माहौलियात, जंगलात, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी, स्पोर्ट्स और लेबर तक हर शोबे की जांच पड़ताल की गई। वज़ीर आला ने तालीम का सफर हर रास्ते तक पहुंचाने के लिए लाहौर में एजुकेशन ऑन व्हील के पायलट प्रोजेक्ट के आगाज का हुक्म दिया। नौजवान नस्ल की रहनुमाई और मस्बत किरदार की तरवीज के लिए स्कूलों में करैक्टर बिल्डिंग क्लासेस शुरू करने की भी हिदायत। पंजाब के तलबा को एडवांस आलमी ट्रेनिंग तक रसाई के लिए गूगल स्कॉलर्स के जरिए 50,000 कोर्सेज कराए जाएंगे। क्लास में बताया गया कि पंजाब के 18 अजला में साफ और सेहतमंद हवा के लिए 41 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन फाल हैं, जबकि मजीद 100 एयर क्वालिटी सिस्टम अगले साल तक नस्ब करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। माहौलियात की मुस्तकिल मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटी में स्मोक एंड कमांड कंट्रोल वायर रूम कायम कर दिया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि यूनिवर्सिटियों में दाखिले की शरह में कई गुना इजाफा हुआ। पंजाब के तालीमी इदारों की इनरोलमेंट में 72% इजाफा अवाम और तुलबा के एतमाद का मजर है। मरियम नवाज ने पंजाब में सियाहत को नए अरूज तक ले जाने के लिए हर टूरिस्ट साइट के लिए मुकम्मल पैकेज प्लान की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन और सिंध ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल के वफ्द, जर्मनी की सफ़ीर और ओमान के कौंसल जनरल ने अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में तिजारत, ज़राअत, इंसानी हकूक़ समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। कराची से रिपोर्ट में देखिए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन और सिंध ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल के वफद ने मुलाकात की, जिसके दौरान इंसानी हकूक समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला सिंध ने यूरोपीय यूनियन के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया और GSP प्लस के आइंदा फ्रेमवर्क में गैर जरूरी सख्त शराइत से गुरेज की दरख्वास्त की। सिंध ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल ने वफद को ह्यूमन राइट्स पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। जर्मनी के सफीर एना लेपल ने भी वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, ज़राअत, टैक्सेशन के निज़ाम और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की। मुराद अली शाह ने ज़राअत की तरक्की के हवाले से सूबाई हुकूमत के इक़दामात से जर्मन सफीर को आगाह किया। मुलाकात में टैक्स निज़ाम से मुतल्लिक मामलात भी ज़ेर बहस आए। ओमानी कौंसल जनरल ने भी वज़ीर आला सिंध से कराची में मुलाकात की और कहा ओमान के सनतकार जल्द कराची आएंगे और सरमायाकारी पर बात करेंगे। वज़ीर आला ने सिंध और ओमान के सकाफती रवाबित को मजबूत बनाने पर जोर दिया। हमीद सोमरो, GNN, कराची। सूबा पंजाब में होलनाक सैलाब की तबाहकारियों के असरात तो खत्म हो गए हैं, मुतासरीन की मुश्किलात खत्म ना हो सकी। मुल्तान में सैलाब से मुतासरा खानदान आज भी इमदाद और बहाली के मुंतजर हैं। अलीपुर के इलाके में सैलाब की बेरहम मौजों से घर मुनहदम होने पर कई खानदान आज भी सख्त मौसमी हालात में खैमों में पनाह लिए हुए हैं। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मुनहदम घर, उजड़ी बस्तियां और तबाह हल गाँव, ये है मुल्तान का इलाका अलीपुर, जहाँ सैलाब मुतासरीन आज भी बेयारो मददगार हैं। फलाही तंजीम RGS लाइफ केयर ने सैलाब मुतासरीन को सर्दी से बचने के लिए गर्म लिहाफ, रजाइयाँ और कंबल तकसीम किए। RGS लाइफ केयर के चेयरमैन डॉक्टर राशिद कहते हैं, बेघर अफराद की मुश्किलात का खात्मा ही हमारा मिशन है। आज भी हमने जो है ब्लैंकेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है मुस्तहिकीन के लिए। RGS लाइफ केयर अपने सैलाब ज़दा जो कौमी लोग हैं, हमारे जो कौमी बहन भाई हैं, उनके लिए हम ऐसा फोरम पेश कर रहे हैं कि अगर किसी को कोई मुस्तहिक को अभी तक इमदाद नहीं मिली तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं और हम डोनर से भी अपील करते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर इस नेक काम में हिस्सा लें। ऐलानात तो बहुत सुने हैं मगर ताहाल हुकूमती इमदाद इन तक नहीं पहुँची। RGS का शुक्रिया अदा करें हैं कि उन्होंने सानू रजायां दित्तियां, सर्दी का मौसम आ रहा है ते बाकी घर जड़े टुटे पुटे उन्होंने ये भी किया भी असी तावन कर सा। घर ढाए गए, मेरी मट्टी सामान किस हालत है, मैं आपत कोई शाय नहीं मिली, मैं को मैं बेवा हां। घर सारे ढाए कन हवे यहां कशा गन घर ढाए कन जलते देखो चाओ कशा नहीं साक मिली ही वेला तक पैसे लेके गन सब पैसे कहीं मिले। RGS लाइफ केयर ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सर्दी में थरथराते सैलाब मुतासिरीन को गर्म बिस्तर फराहम किए ताकि वो सर्द मौसम की सख्ती का मुकाबला कर सकें। इकरामुल्लाह जोया, GNN, मुल्तान। और नाज़रीन, जीनोमिक पाकिस्तान में जदीद जर्म तहकीक एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। मुल्क की पहली बड़े पैमाने की DNA सीक्वेंसिंग लेबॉर्ट्री का
इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शरीक हुए। इस्लामाबाद से इकरामुल्लाह जोया की रिपोर्ट। पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में अहम पेशरफ, जीनोमिक तहकीक में अहम संग-मील लबूर। मुल्क की पहली सरकारी और निजी शराकतदारी पर मबनी जीनोमिक मुश्तरका मनसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। ये मनसूबा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी PARC, एग्रोटेक कंपनी पेटको और ब्लेजोन डायग्नोस्टिक्स के इश्तराक से कैंप किया गया है। चेयरमैन PARC डॉक्टर सैयद मुर्तजा हसन इंद्रामी ने इसे पाकिस्तान की साइंसी बिरादरी के लिए एक तारीखी संग-मील करार दिया। एक एडवांस तरीन स्टेम इक्विपमेंट है जिससे आप क्रॉप के और एग्रीकल्चर के अंदर वैराइटल डेवलपमेंट से लेके लाइफ स्टॉक की ब्रीड इम्प्रूवमेंट, इसी तरह डिजीज़ डायग्नोस्टिक्स, चाहे वो लाइफ स्टॉक की हो या इंसानों में भी इवन, तो उसके हवाले से इसको सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस और पाकिस्तान के अंदर इसकी आप इस्तेमाल करके तो एक इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सेल्स मैनेजर बेलाजून डायग्नोस्टिक मोहम्मद इब्रार ने कहा कि ये नया प्लेटफॉर्म ज़राअत और तिबी तशखीस के लिए मकामी सतह पर DNA सीक्वेंसिंग की जदीद खिदमात फराहम करेगा। जो हमने MOU साइन किया है, हम इसमें हेल्थ वाले, सेहत के लिहाज से, कैंसर के लिहाज से, आपके वायरस, बैक्टीरिया और सब के जो NGS बेस्ड डायग्नोस्टिक है उसके लिए हमने एक रास्ता खोला है। तकरीब में शरीक चीनी माहिरीन ने भी इस मुश्तरका मंसूबे को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार देते हुए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कैमरामैन खुर्रम इशफाक के साथ इकरामुल्लाह जोया, GNN इस्लामाबाद। कराची एक्सपो सेंटर में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी फूड एग नुमाइश का आगाज हो गया है। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने इफ्तिताह किया। तकरीब में चारों सूबों के रिवायती रक्स पेश किए गए। लाइव कुकिंग शो का इनेकाद हुआ। मजमूई तौर पर 350 से जायद मुल्की कंपनियों ने इसमें स्टॉल्स लगाए। जिया कुरैशी की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर कराची में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी तीसरी बैनुल अक़वामी फूड एग नुमाइश सज गई। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान के दिलफरेब सकाफती रक्स पेश किए गए। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में पाकिस्तानी बासमती चावलों, आम, पिंक सॉल्ट, गोश्त समेत फूड इंडस्ट्री से जुड़ी दीगर मसनूआत पेश की गई। 5 बरे-आज़मों के 21 सेलिब्रिटी शेफ्स पाकिस्तानी अज्जा के साथ लाइव कुकिंग करते नजर आए। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा, वजीर आजम ने बरामद कुरिंदगान के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने का बड़ा फैसला किया है। बांग्लादेश से तिजारत की बहाली खुश आइंद है। 850 लोग बाहर के ममालिक से आए हैं, तो यकीनी तौर पे उनको पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा है। नुमाइश में 350 पाकिस्तानी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 200 से जायद अफ्रीकी और 300 से जायद एशियाई खरीदार फूड एग में शरीक हैं, जबकि मजमूई तौर पर 80 ममालिक के 800 से जायद खरीदारों की आमद का इम्कान है। मुंतजमीन $1 अरब से जायद के बरामदाती मुआहदे के लिए पुरउम्मीद है। कैमरामैन नादिर एहसान के साथ जिया कुरैशी, GNN कराची।